जी हाँ बहनों और भाइयों, आज है 1 मार्च और 1 मार्च का ही टाइम्स ऑफ इंडिया और उसका खेला वाला पन्ना। जैसा कि आज हम सबको मालूम है, वेस्ट इंडीज का भारत के साथ मुकाबला होने जा रहा है। उसको लेकर हेडिंग में लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इनटू द हैंड्स ऑफ फेट, भाग्य के भरोसे छोड़ देना। आज भारत को भाग्य के भरोसे छोड़ा जा रहा है। देखते हैं भारत जीत पाता है या नहीं जीत पाता। इनटू द हैंड्स ऑफ फेट। और यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा है, ये वरुण चक्रवर्ती, इनके घर में आज खेला होने जा रहा है। लिखा है बैक ऑन होम टर्फ। होम टर्फ का मतलब इलाका। इलाका का मतलब ये नहीं कि किसी बदमाश का इलाका। इलाका मतलब वह क्षेत्र जहाँ आपकी चलती हो, उसे टर्फ कहते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती का इलाका कलकत्ता में खेला जा रहा है। तो वापस आज देखते हैं। और लिखा है वरुण हैज चांस टू साइलेंस डाउटर्स। आज शांत कर सकते हैं जो इन पर शक करते हैं कि अच्छा खिलाड़ी है या नहीं। आज अच्छी बॉलिंग करके दिखाएंगे और अपने डाउटर्स को शांत करने का मौका है इनके पास। जी हाँ बहनों भाइयों, और सबसे महत्वपूर्ण खबर यहाँ देखिए, नीचे लिखा है डेविड कैन बीट गोलायत अगेन। इसको आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे होंगे। वही समझ पाएगा जो ये जानता होगा कि डेविड कौन है और गोलायत कौन है। जी हाँ, डेविड एक ऐसा इंसान जो कमज़ोर है, छोटा है और बहुत ज़्यादा एक ऐसा है जिसे कोई भी पीट ले। लेकिन गोलायत एक ऐसा खिलाड़ी है, एक ऐसा एक दानव राक्षस है जो बहुत शक्तिशाली है। तो ये आया है बाइबल से। बाइबल में ये बहुत बड़ी एक पावर, ये एक छोटी पावर। तो जब छोटी पावर ने बड़ी पावर को हरा दिया, वहीं से निकल के आया है डेविड कैन बीट गोलायत अगेन। लेकिन अगेन क्यों लिखा है? अगेन इसलिए लिखा है कि 2016 में वेस्ट इंडीज ने इंडिया को बाहर कर दिया था। तो आज भी ये कोच साहब हैं, कोच साहब कह रहे हैं कि आज भी डेविड जो है, गोलायत यानी कि इंडिया और डेविड यानी कि वेस्ट इंडीज, आज भी दोबारा से वेस्ट इंडीज इंडिया को बीट कर सकता है, हरा सकता है। आप देखना इसको, तो आपके डिस्प्ले पर आ रहा ना, ये है, ये डेविड और गोलियत की ये कहानी है, बाइबल से आई है। डेविड एक छोटा, देखो ये डेविड है जो छोटा इंसान, ऐसा कि वही बहुत बालक सा, और लेकिन गोलियत ये है कि एक बड़ा शक्तिशाली। तो गोलियत को एक ही उसमें क्या माथे में ही सटीक चोट लगाई और ढेर कर दिया। तो वहां से निकल के आया बाइबल से कि डेविड कैन बीट गोलियत अगेन। और यहाँ देखिए साहब, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है पाक ईक आउट अ विन बट लूज आउट ऑन सैमीज स्पॉट। इस हेडिंग का मतलब ये है कि ईक आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि जैसे तैसे गुजारा करना है, जैसे तैसे मतलब बहुत मुश्किल से। पाकिस्तान ने जैसे तैसे जीत तो हासिल की, लेकिन लूज आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कि हाथ से मौके का मतलब चले जाना, मतलब उस चीज़ को फायदा ना उठा पाना, मौके का मतलब मौके का चूक देना। लेकिन चूक गया है सेमीफाइनल में जाने से। पाकिस्तान जैसे तैसे जीत तो गया, लेकिन सेमीफाइनल जाने में से चूक गया ये, तो ये कहा गया है।